मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें बात होती है आपके फ़ायदे की। यहाँ बात होती है हर सरकारी स्कीम की जो आपके लिए है। नौकरी की बात करें तो दुनिया भर के लोग इससे ऊब चुके हैं। हर कोई खुद का कारोबार शुरू करना चाहता है और छोटा स्टार्टअप शुरू करने के लिए भी चाहिए पैसा। और जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ कई ख्वाब धुंधला जाते हैं। स्टार्टअप प्लान्स को उड़ान देने के लिए ही सरकार ने एक स्कीम की शुरुआत की है, PMEGP स्कीम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत मुल्क के नौजवानों को कारोबार के लिए लोन दिया जाता है। तो क्या है ये स्कीम और इसके तहत कितना लोन दिया जाता है, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। और इस पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान, डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक। थैंक यू मैम। आपसे हम तफसील से इस स्कीम के बारे में जानेंगे, लेकिन आइए उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। मैं कुलदीप सिंह चंद्रावत राजस्थान के एक हाड़ौती क्षेत्र कोटा के कस्बे दरा स्टेशन, जो मोरू कला पंचायत समिति में आता है, वहां से बिलोंग करता हूं। KVIC के द्वारा एक PMEGP स्कीम है जिसके थ्रू लोन मिलता है और उसी लोन को पाने के बाद एक EDP जो प्रोग्राम है जिसमें आपको पढ़ाया जाता है, एक ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। गोदावरी एग्रो फूड नाम की जो हमारी फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसमें हम नमकीन और वेपर्स मैन्युफैक्चरिंग का वर्क करते हैं। अभी जो हमारा फर्स्ट स्टार्ट किया है, हमने नमकीन मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे 10 से 12 वेरिएंट है नमकीन के। ये हमारा रनिंग प्रोडक्ट है जो हम आगे के जो आसपास के एरिया है वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। PMEGP की जो EDP ट्रेनिंग है, इस प्रोसेस को करने के साथ ही आपको एक उनका हेल्पलाइन सपोर्ट मिलता है और ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसको कोई भी कर सकता है। लोन अप्लाई करने के बाद आपको PMEGP और उद्यम के जो टीम मेंबर्स हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं हर स्टेप पे, इसलिए अपन को कई चिंता की ज़रूरत नहीं है कि कैसे क्या काम होगा। पूरी ट्रेनिंग करने के बावजूद भी मुझे जिस स्तर पे मुझे नीड पड़ी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के लिए, आगे मेरे को इन फ्यूचर जो भी नीड पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स के मैटर पे, KVIC की जो टीम है वो मुझे फुल सपोर्ट करती है। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ईजी है, इसको अप्लाई करना चाहिए। जिसके मन में कुछ कर गुजरने की चाहत है उसे ज़रूर PMEG के थ्रू एक लोन लेके अपना एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने की नीड है, तो उसे बेझिझक चालू कर देना चाहिए। तो डॉक्टर अग्निहोत्री, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि PMEGP है क्या और इसका मकसद क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो प्रोग्राम है, बेसिकली उसका पर्पस जो सरकार की तरफ से है कि जो हमारा युवा है वो जॉब सीकर बनने के बजाय जॉब क्रिएटर बने। अब जब जॉब क्रिएटर की आप बात करते हैं तो पहली प्रॉब्लम आती है हमारे लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों में कि उनके पैसे नहीं होते बच्चों के पास। दे हैव स्किल सेट, हमारे पॉलिटेक्निक से बच्चे स्किल्ड हैं, दे वांट टू डू सम बिजनेस। अब पैसे नहीं है तो आप कैसे करेंगे, तो मजबूरी है कि आप जॉब ढूंढिए। तो यहाँ पे सरकार की स्कीम बहुत मदद करती है। सरकार आपको पहले 25 लाख रुपए तक देती थी, लेकिन अब उसकी जो लिमिट है इसी बजट सेशन से बढ़ा के 50 लाख कर दी है जी। अब इस 50 लाख में से जो 10% है वो बच्चे को अपने पास से लगाना होता है जी, जो प्लांट मशीनरी वगैरह में यूज़ कर सकता है। इसके अलावा बाकी पैसा बैंक की तरफ से उनको बैंक के थ्रू मिलता है। आपकी स्कीम जाएगी, खादी ग्रामोद्योग जो हमारा है KVIC, उनके पास जाएगी, वो उसको बेट करेगा। दिल्ली में से इंडिया लेवल पे खादी ग्रामोद्योग जो विकास है निगम पूरा देखता है, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड देखता है, खादी बोर्ड, और स्टेट बोर्ड देन देखता है। एंड आपकी स्कीम उसके थ्रू वहाँ प्रोसेस होगी। वंस इट इज़ प्रोसेस्ड देन वो एक उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि अगर आप 50 पॉइंट स्कोर करते हैं, अगर 10 लाख से कम का आपका प्रोजेक्ट है तो 50 पॉइंट स्कोर करोगे तो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा आगे। और अगर आप 10 लाख से ऊपर है तो 60 पॉइंट आपको स्कोर करने चाहिए। उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं विच नीड टू बी टिक्ड। जस्ट टिक दैट यू हैव दिस डॉक्यूमेंट देन इट कैन बी
फॉरवर्डेड. वंस इट इज फॉरवर्डेड देन बैंक विल स्टार्ट इट्स प्रोसेस. और यहाँ पे सरकार आपकी गारंटी लेती है. तो कोई आपसे नहीं कहेगा दैट यू नीड टू गिव द मार्जिन मनी और यू नीड टू गिव अस द गारंटी. तो गारंटी आपकी तरफ से नहीं है, वो गारंटी सरकार की तरफ से जाती है. तो पीएमईजीपी के तहत किन लोगों को लोन मिलेगा और इसके तहत जो तमाम मालूमात है वो कहाँ से हासिल कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़, जो हमारी प्रेजेंट सरकार है, इन्होंने क्या किया है, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है. तो बड़े ही सुविधाजनक है. आप उद्यमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए. उद्यमी ऐप पे अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और स्टेप वाइज प्रोसेस दिया है. आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगता रहेगा, आप उसमें अपलोड करते रहिए और आप उसको प्रोसेस कर दीजिए. वो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को चली जाएगी, वो उसको प्रोसेस देखेंगे. जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, दे विल टेक इट. वंस यू स्कोर 50 या 60, योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू द कंसर्न बैंक. नाउ यहाँ पे केवल एक बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड द सिडबी, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो आपको लोन दे सकते हैं. तो वहाँ पे आप जो भी नोडल एजेंसी होगी उसका आपका पैसा चला जाएगा, एप्लीकेशन आपको खाते में डायरेक्टली आपके पैसा आ जाएगा. डॉक्टर अग्निहोत्री, ये बताइए कि लोन मिलेगा कहाँ से और कौन से स्टार्टअप्स को इसके तहत लोन मिलता है? देखिए, आप किसी भी तरह का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस या सर्विस सेक्टर में बिजनेस कर सकते हैं. सर्विस सेक्टर में आपको 25 लाख तक है और मैन्युफैक्चरिंग 50 लाख तक का प्रोजेक्ट आपका सैंक्शन हो जाता है, जिसकी 90% आपको लोन मिल जाएगा उसका. अब यहाँ पे सवाल होता है कि कौन से बिजनेस, आप दुनिया का कोई भी बिजनेस करना चाहें उसके लिए मिल जाएगा. लेकिन इसमें कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके लिए आपको नहीं मिलेगा. जैसे तंबाकू का धंधा आप करना चाहते हैं, नहीं मिलेगा आपको. आपने पोल्ट्री फार्म खोलना है एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्ट, आपको नहीं मिलेगा. पिगरी फार्म के लिए नहीं मिलेगा. तो जो बिजनेसेस अलाउड, अब जैसे आप पॉलीथीन बनाना चाहते हैं, यू विल नॉट गेट इट जब तक वो 0.75 माइक्रोन से ऊपर नहीं है. सो अदरवाइज यू कैन गेट डू फॉर एनी बिजनेस. और सबसे बड़ी बात, ये किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए नहीं मिलेगा आपको. इट हैज़ टू बी ऑल टुगेदर न्यू बिजनेस. अब हर एप्लीकेशन जो है वो जानी है थ्रू द प्रोसेस ऑफ दिस बोर्ड, जिससे कि कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो आपने बताया कि जिस तरह से एग्जिस्टिंग जो बिजनेसेस हैं उनको इस स्कीम के तहत लोन नहीं मिलता है, कोई नया स्टार्टअप हो उसी को लोन मिल सकता है. अगर हम बात करें खेती बाड़ी की या फिर पोल्ट्री फार्मिंग की, तो उसके लिए भी क्या लोन मिलता है इसके तहत? नहीं, खेती के लिए आपका जो ट्रेडिशनल हैं उनके लिए नहीं मिलेगा आपको, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बिकॉज उसके लिए दूसरी स्कीम्स हैं. और सबसे बड़ी बात है कि आपके जो भी बच्चा इसके लिए स्टूडेंट है, जो भी व्यक्ति लेना चाहता है, उसने पहले सरकार की किसी और स्कीम में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं लिया होना चाहिए. क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही आदमी अलग अलग स्कीम में बार बार उसका बेनिफिट ले रहा है. तो वो सरकार का जो स्कीम का बेसिक पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा. मान लीजिए आप हैं, आपने एक बार ले लिया PMRY में, ठीक है, फिर आप कहते हैं साहब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी दे दो पैसा मुझे, फिर कहते हो मुद्रा में भी दे दो. आप सब में पैसा मांग भी आप ही ले लोगे तो बाकी का क्या होगा? सही बात है. इसलिए आप एक स्कीम के अंदर आप पैसा ले चुके तो दूसरे में नहीं लेंगे. और दूसरा, आप उसमें अगर बैड डेट्स होंगे तो आप उसको बाहर निकल जाएंगे. ये मेन इसमें हिसाब किताब है. डॉक्टर अग्निहोत्री, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इस स्कीम के तहत कितना लोन मिल सकता है? 50 लाख का आपका लोन है, टोटल अमाउंट है. उसमें से आपको 90% लोन मिलता है और 10% आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. लेकिन अगर आपके बिजनेस का जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो 50 लाख से भी ज़्यादा है तो क्या है, तो रिमेनिंग पैसे के लिए बैंक का एक एडिशनल लोन आप ले सकते हैं. वो नॉर्मल टर्म पे मिलेगा जी, और उसके लिए सरकार की गारंटी नहीं होती. डॉक्टर अग्निहोत्री, आपने बताया पीएमईजीपी के तहत लोन मिलना कितना आसान है. अब ये बताइए कि अगर ब्याज की बात करें तो कितना फीसद देना होता है और कितनी मियाद दी जाती है, कितने समय में इसको हम वापस कर सकते हैं? ये आपका जो प्रोजेक्ट होता है 5 से 7 साल का होता है और इसके अंदर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट एसएमई के लिए लगता है वही लगेगा. तो लोन की बात हुई और हमने बात की कि ब्याज कितना फीसदी देना होता है. अगर आप बात करें सब्सिडी, मार्जिन मनी की, तो कितनी सब्सिडी मिलेगी और इसका कितना फ़ायदा मिल सकता है? सरकार इसको हम 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक अर्बन और रूरल. और लेने वालों की भी 2 कैटेगरीज हैं. एक नॉर्मल कैटेगरी है
और जिसमें हम और आप सारे लोग आते हैं। दूसरी एक स्पेशल कैटेगरी है। स्पेशल कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन हैं, वॉर विडोज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहने वाले लोग हैं, SC ST हैं एंड बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, BPL कैटेगरी के लोग हैं, वो स्पेशल कैटेगरी है जी। तो स्पेशल कैटेगरी के लोगों को 95% तक लोन मिल सकता है और नॉर्मल कैटेगरी को 90% लोन मिल सकता है। अब आती है मार्जिन की बात। सरकार 20% रूरल एरियाज में देती है मार्जिन मनी, और अर्बन एरियाज में 20%, अर्बन में, और 25 देती है रूरल एरियाज में। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25 और 35 है जी। 25 है अर्बन एरियाज में और 35 है रूरल एरियाज में। अब आप इसका एक मतलब समझिए मैडम जी। कि कितना बेनिफिशियरी है। मान लीजिए कोई मिस्टर मोहनलाल जी हैं, वो बच्चा अभी पॉलिटेक्निक से पास आउट हुआ और वो जाके अपना रेफ्रिजरेशन का कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। ठीक है। अब उसको लगभग 50 लाख रुपए का लोन चाहिए। उसका 10% हुआ 5 लाख। 5 लाख उसने अपना इधर उधर से फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से जुगाड़ कर लिया। और अगर वो SC ST से है तो केवल 2.5 लाख जुगाड़ करना है साहब, बाकी सरकार से मिल जाएगा। अब आपको सरकार ने 50 लाख दिया और आप SC ST से बिलोंग करते हैं या एक्स सर्विसमैन हैं आप, टोटल पैसा जो है सरकार का, अगर आपको 35% मार्जिन मनी है तो लगभग मैडम 15 लाख रुपए आपको देने ही नहीं है सरकार को, यानी चुकाने नहीं बैंक को, वो सरकार चुकाएगी आपके बदले में बैंक को। तो बहुत बड़ी फैसिलिटी। हाँ, आप केवल 35 लाख रुपए दे रहे हैं और 15 लाख में तो धंधा स्टार्ट हो जाता है जी। तो बेसिकली आप ये सोचिए कि आप केवल सरकार को चुका तो 35 लाख ही रहे हैं, बाकी तो 15 लाख सरकार दे रही है लगभग, है ना। सो इसलिए अगर ये, और इसके काफ़ी बेनिफिशरीज हैं और उसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और आपने बताया कि शहर और गांव के लिए भी सबसे अलग अलग, बिल्कुल रूरल में ज़्यादा है, क्योंकि देखिए शहरों में क्या है, ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, और रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम है। तो क्या होता है, जो रूरल का हमारा बंदा होता है, लड़का है लड़की है, वो अर्बन की तरफ भाग जाता है। तो ये जो माइग्रेशन है वो भी स्टॉप होगा जी। मान लीजिए मैडम आप हैं, मैं हूँ, अगर हमारे होम टाउन्स में अगर हमें ये सब फैसिलिटी मिल जाए, जितना हम पैसा दिल्ली में कमाते हैं उससे 10% 20% कम अगर हमें होम टाउन में मिल जाए तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, हमारी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। दिस इज व्हाट वी रिक्वायर नाउ जी। डॉक्टर अग्निहोत्री, आपने बताया कि स्पेशल कैटेगरीज होती हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है सब्सिडीज़ की, और अगर हम बात करें जैसे कि आपने बताया गांव और शहर के लिए अलग अलग सब्सिडी रखी गई है। देखिए इस योजना का ऐसा नहीं, हम बच्चों को सोचना चाहिए कि ये केवल उनको ही एम्प्लॉयमेंट देने के लिए है। ये बेसिकली इसके बहुत से पर्पज हैं। अभी अभी आपने बताया कि इससे माइग्रेशन रुकेगा, यानी शहरों में आने वाली भीड़ रुकेगी, आपको जॉब मिल जाएगा रूरल एरियाज में। तो जो किसान परिवार के बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 लग गए बिजनेस में, 2 खेती कर रहे हैं, तो वहाँ भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उनकी। तो बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को, और ये मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा आपके चैनल को कि आप ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि 90% केसेस में क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि सरकार की कौन कौन सी स्कीम है। आप किसी भी ग्रेजुएट बच्चे को पूछो आज की तारीख में जाके कि बेटा मुझे आप सरकार की 10 स्कीम बता दो, वो बता ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनको खबर ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग उसका फायदा, या तो मनी अनयूटिलाइज रह जाता है या पैसा अदरवाइज चला जाता है जी। डॉक्टर अग्निहोत्री, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं और किन दस्तावेज की ज़रूरत पड़ती है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है जी। आप इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, GSTIN नंबर होना चाहिए, आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए कि मुझे बिजनेस करना क्या है, और उसका स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपके पास प्लांट एंड मशीनरी लगानी है आपको, तो उसकी कोटेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक्चुअली बैंक को ये सेटिस्फाई कर पाएँ कि मुझे इतना पैसा चाहिए वास्तव में। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आप बैंक को कैसे बताएंगे साहब मुझे कितना पैसा चाहिए, आपको वो भी डिक्लेरेशन करना। तो जो उद्यमी ऐप है उस पर आप कर सकते हैं, बाकी ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसके लिए खादी ग्रामोद्योग का जो भी हेड ऑफिस है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप वहाँ चले जाइए, उनसे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए,
स्टेट लेवल पे आप ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में कालका मंदिर है एक जगह, और मैं जानबूझ के कालका मंदिर इसलिए कह रहा हूँ, लगभग सबको पता है दिल्ली वालों कालका मंदिर कहाँ है। तो उसके राइट हैंड साइड पे NSIC है और लेफ्ट हैंड साइड पे खादी ग्रामोद्योग का ऑफिस है। आप वहाँ चले जाइए। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट से बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो आप NSIC चले जाइए, वहाँ जाके उनका बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन है, वहाँ जाके आप बिजनेस का उसका प्रोजेक्ट गाइडेंस ले सकते हो, तरीका ले सकते हो, फिर उसके बेस पे अपना बना लीजिए और आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते समय अगर मान लीजिए कोई गलती हो जाए, नाम गलत हो जाए या कोई डिटेल गलत हो जाए, तो उसको कैसे सुधार सकते हैं, उसे कैसे सही किया जा सकता है, ये बताएं हमारे व्यूअर्स को। आपको उसी ऐप में एडिट करने की इंफॉर्मेशन आती है। आप उसको लिंक को क्लिक करेंगे, अपना ऑडिट करिए, और अगर आपको बाद में लगता है मुझे कुछ चेंज कराना है तो आप उसकी एप्लीकेशन देके चेंज करा सकते हैं। डॉक्टर अग्निहोत्री, अब सवाल ये उठता है कि EDP क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिल सकती है? कई बार हम और आपको चीज़ों की जानकारी बहुत होती है, लेकिन धंधा या बिजनेस कैसे करते हैं वो हमें नहीं पता है। ठीक है। आप अपने इस काम में बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप बिजनेस करना है, आपको कपड़े का बिजनेस, जी, आपको नहीं पता होगा ना कपड़ा कहाँ से आता है, किससे परसेंटेज कैसे तय करते हैं, हम अपने दस्तावेज कैसे बनाते हैं, खाते कैसे तैयार करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट है मैडम, पैसे नहीं देने हैं उसके। बच्चों को 3 दिन के लिए प्रोग्राम है और फिर 7 दिन है और एक 3 महीने का प्रोग्राम है। बच्चे किसी के लिए रजिस्टर हो सकते हैं और जाके उनको पैसा मिल जाएगा और वो ट्रेनिंग से उनको पता लग जाएगा हमें मुझे बिजनेस करना कैसे। सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमें पता होना चाहिए चीज़ों को करेंगे कैसे। हमें यही नहीं पता है कि ये टेक्नोलॉजी, हमें पता है कि आइडिया क्या है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, हमें अपना लेबर मैनेज कैसे करना। देखिए हर आदमी 1-2 चीज़ें तो कर सकता है, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकता। सो दैट इज वाई उसको सिखाया जाता है कि एंटरप्रेन्योर आप कैसे बन सकते हैं, इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं स्टार्टअप्स की अग्निहोत्री जी। कई बार लोगों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में दिक्कत पेश आती है, तो क्या आपकी तरफ से इसमें कोई मदद मिल सकती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में कोई हेल्प? देखिए ऐसा है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी आपको सिखाते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। दूसरी, अगर आपको पहले ही सबमिट करनी है तो आप NSIC जाके, उनका बिजनेस डेवलपमेंट डिवीजन है, वहाँ उनके पास स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रखी हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं और उनसे आइडिया लेके आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। दूसरा, मार्केट में कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं जिनके पास जाके आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवा सकते हैं और कुछ प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, आप उनसे बनवा सकते हैं विद नॉमिनल चार्जेस। ठीक है। डॉक्टर अग्निहोत्री, जो ये फंड मिलता है स्टार्टअप के लिए, क्या उसके इस्तेमाल के लिए भी कोई गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है? देखिए जो भी पैसा आपको मिलेगा आपको उसी बिजनेस के पर्पस के लिए यूज़ करना है। आप उस पैसे को साइफन ऑफ नहीं कर सकते, आप उसको किसी और जगह नहीं लगा सकते। मान लीजिए आपने पैसा लिया कि साहब मैंने बिजनेस करना है या सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपने 50 लाख रुपए लिया जिसमें 5 लाख आपका था, 45 लाख आपको सरकार बैंक से मिल गया। अब आप उस पैसे को चाहें कि भाई 6 महीने हो गए बिजनेस में, क्योंकि पहली 3 इंस्टॉलमेंट देनी जरूरी है आपकी, तो 3 इंस्टॉलमेंट आपने दे दी, उसके बाद आपको लगता है कि अब इस पैसे को यार ये धंधा नहीं चल रहा है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ क्यों मेहनत करें, मैं शेयर मार्केट में लगा देता हूँ या कहीं और लगा देता हूँ। नहीं सर, ये नहीं चलेगा। आपको उसी के लिए इसकी ऑडिट रिपोर्ट आएगी, बैंक और KVIC वाले आपके देखते रहेंगे, जिससे आप पैसे का मिसयूज़ ना कर सकें। क्योंकि अगर आपको मिसयूज़ करना अलाउ कर दिया गया, देन द बेसिक पर्पज ऑफ द गवर्नमेंट, जो भारत सरकार का बेसिक पर्पज है, वही डिफीट हो जाएगा। आपने तो अपने लिए तो आप रिच बन गए, लेकिन आपने लोगों के लिए भला नहीं किया ना, आपने एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं किया। डॉक्टर अग्निहोत्री, आपने बताया कि गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है, मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं और समय समय पर ऑडिट होते हैं। अभी बताइए, अगर किसी को किस तरह की हेल्प चाहिए हो, कोई हेल्पलाइन नंबर है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, मैंने बताया कि उद्यमी का जो ऐप है, उनकी वेबसाइट जो है उसमें वो पूरा नंबर दिया हुआ है। आप उनको ऑटो चैट बॉट आजकल है, आपको कोई भी डाउट
डाउट है आप वो मैसेज टाइप करिए, आपको इमीडिएटली वो मैसेज उसमें आ जाएगा, आपको क्या करना चाहिए, क्या हेल्प है, तो वो उसको आपको हेल्प करती है। और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हैं आप उसमें बात कर सकते हैं जी। इवन मैं आपको बताना चाहूँ कि सरकार ये भी प्लान कर रही है, जो साउथ इंडिया है या दूसरी भाषाएं हैं उस भाषाओं में भी उनका जो वेबसाइट है और उसका जो कंटेंट है उनको प्रोवाइड किया जा सके। अभी नहीं है अवेलेबल, लेकिन वो हो जाएगा जी। डॉक्टर अग्निहोत्री, आप कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ पर ये सवाल एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपसे पूछना कि आपके कॉलेज में इससे जुड़े कोई कोर्सेज चल रहे हैं और उनके बारे में बताइए। देखिए, हमारे कॉलेज में बीए वोकेशनल एसएमई एक प्रोग्राम है। ठीक है। ये पहले 3 साल का था, लेकिन अभी सरकार के न्यू एजुकेशन प्रोग्राम के में अभी ये 4 साल का हो गया है, और उसमें हम 2 पर्टिकुलर पेपर ही पढ़ाते हैं बच्चों को। वन इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू एमएसएमई एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर एमएसएमई। और जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट टू एमएसएमई है उसमें हम ये स्कीम भी पढ़ाते हैं, निस्बत का भी रोल पढ़ाते हैं, एनएसआईसी का भी पढ़ाते हैं, और बाकी जितनी भी आपकी स्कीम्स हैं सरकार के, मुद्रा लोन वगैरह, वो सब उसका सिलेबस का पार्ट है बच्चों का जी। तो वहाँ पे जो टीचर्स कंसर्न पढ़ाते हैं वो उसे डिटेल में उसको पढ़ाया करते हैं बच्चों को। और इसके अलावा हमारे एनएसआईसी के साथ MOU है, तो बच्चे वहाँ जाके इंटर्नशिप करते हैं, और दूसरी जो MSMEs हैं वहाँ भी इंटर्नशिप करते हैं। उससे क्या है कि ऑब्वियस है कि बच्चों को जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिलती हैं। डॉक्टर अग्निहोत्री, आपने मेंशन किया कि लोगों को ज़्यादा पता नहीं है PMEGP स्कीम की बात करें तो, अगर आपके कॉलेज में बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं जिसमें कि फ़ायदा मिल सकता है, ये बताइए कि किस तरह का रिस्पॉन्स उन कोर्सेज को मिल रहा है? देखिए, हमारे कोर्सेज को तो बड़ा अच्छा मिलता है, क्योंकि हमारी जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाती है इन कोर्सेज के। हाँ, लेकिन अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी इसकी पॉपुलैरिटी होनी चाहिए वो उतना नहीं है। अभी भी जब आप बीए वोकेशनल कहते हैं तो लोग उसे फिटर और टर्नर प्रोजेक्ट को मानते हैं कोई फिटर है, टर्नर का काम करने वाले हैं, ब्यूटी पार्लर वाला है, ब्यूटिशियन का कोर्स वाला है। नहीं साहब, हमारे कॉलेज में जितने प्रोग्राम है मैनेजमेंट बेस्ड हैं, जिसमें आपको केवल मैनेजमेंट की ही पढ़ाई जाती है अलग अलग। जैसे रिटेल बिजनेस है, इंश्योरेंस का है, टूरिज्म का है, ऑफिस मैनेजमेंट, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, और मैंने आपको MSME बताया। एक हमारा प्रोजेक्ट है मटेरियल मैनेजमेंट, यानी जो ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट आज एक प्रॉब्लम है, वो उसके बारे में डिस्कस करता है जी। जो आप EDP में सीखते जाते हैं समरी फॉर्म में, हम उसे 3 साल 4 साल में डिटेल में पढ़ाते हैं। It enhances your skills. हाँ, ओवरऑल, और हम उसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन सब कुछ पढ़ाते हैं जी। और मैं आपको बताऊं, SME में हम लगभग बच्चों को 22 पेपर MSME से जुड़े पढ़ा रहे हैं। तो MSME का जो भी एरिया आप मान लीजिए वो हम पढ़ा रहे हैं, कवर करते हैं जी। ऐसे MM में हम 22-23 पेपर पढ़ाते हैं, केवल मटेरियल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। PMEGP के तहत लोन लेने के लिए सबसे पहले इसकी वेबसाइट www.kviconline.gov.in/PMEGPE पोर्टल पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पेज पर आपको PMEGP पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल जाएगा, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई तमाम जानकारी आपको भरनी होगी। सबसे पहले आधार कार्ड नंबर भरेंगे, इसके बाद अपना टाइटल सिलेक्ट करेंगे और पूरा नाम लिखेंगे। स्पॉन्सरिंग एजेंसी सिलेक्ट करेंगे, फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ भरनी है। इसी तरह अपनी क्वालिफिकेशन, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड नंबर जैसी सभी डिटेल्स भरनी होंगी। इसके बाद आपको बतानी है अपनी यूनिट की लोकेशन, टाइप ऑफ एक्टिविटी और इंडस्ट्री कौन सी है, ये भी बताना है। इसके बाद सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं।
इस पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना होगा। ईडीपी ट्रेनिंग ली है या नहीं वो भी बताना होगा। इसके बाद प्रोजेक्ट कॉस्ट से जुड़ी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आप बैंक सिलेक्ट करेंगे। IFSC कोड और बैंक से जुड़ी बाकी डिटेल्स फिल करेंगे। इसके बाद आपको सेव एप्लीकेंट डेटा पर क्लिक करना है। याद रखें, सारी डिटेल्स सेव करने से पहले एक बार क्रॉस चेक जरूर करें, इसके बाद ही सेव करें। इसके बाद आपको ये पॉपअप दिखाई देगा, यहाँ ओके करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड शो होने लगेगा। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद सारे जरूरी कागजात अपलोड करने होंगे। सबसे पहले पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट की फाइल या समरी अपलोड करेंगे। इसके बाद कॉस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करते वक्त इस बात का ख्याल रखें कि आपको किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज 1 MB से ज्यादा ना हो। अब आधार कार्ड अपलोड करना है। इसके बाद पॉपुलेशन सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ख्याल रहे वो सभी JPEG फॉर्मेट में हों या फिर PDF फॉर्मेट में हों। इसके बाद अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं उन सभी को एक एक करके चेक करेंगे। अब इसके फॉर्म को फिल करना है। इस पर क्लिक करेंगे। आपकी काफ़ी डिटेल्स इसमें पहले से होंगी और कुछ आपको भरनी होंगी। आपका खुद का घर है या नहीं वो बताना है। कितने टाइम से यहाँ रह रहे हैं और एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपकी क्या है वो बताना है। इसके बाद बताना है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। इस लाइन में आपका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो बताना है, या फिर इनकम टैक्स भरते हैं या नहीं वो बताना है। आपके पास कोई पॉलिसी या इंश्योरेंस है तो इसके बारे में बताना है, और बैंक के साथ रिलेशनशिप को कितना वक्त हो गया है वो आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बताएं। पूछी गई तमाम जानकारी इसी तरह भरें और यहाँ पर क्लिक करके सेव करें। इस स्कोर बोर्ड के पासिंग मार्क्स मिनिमम 60 रखे गए हैं। अगर किसी वजह से आपका स्कोर 60 से कम आता है तो आप स्कोर बोर्ड एडिट पर जाकर दोबारा से फिल करेंगे। अब आपको फाइनल सबमिशन बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद ये प्रोसेसिंग दिखाएगा, लेकिन आप होम बटन पर क्लिक करके आईडी जनरेट करेंगे। प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक पेज लोड होगा जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं और इसको आप सेव कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। बाद में आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और अपने फॉर्म का करंट स्टेटस देखने के लिए करंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। इसे भी देख सकते हैं और इसका भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इस तरह बहुत आसानी से आप खुद को PMEGP लोन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। डॉक्टर अनुराग अग्निहोत्री, आपने वक्त दिया और इतनी अहम जानकारी PMEGP से जुड़ी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, नमस्कार। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात, एक नई स्कीम के बारे में बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। मधु डागर, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक सोशल एक्टिविस्ट